नमस्ते। शेयर बाजार की गहमा-गहमी में अक्सर एक और अहम निवेश विकल्प थोड़ा पीछे छूट जाता है, बॉन्ड। जी आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम बॉन्ड की दुनिया को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। समझेंगे कि ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं और शेयरों से कैसे अलग हैं। निवेश के तौर पर इनके क्या मायने हैं। चलिए, इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, बॉन्ड भले ही शेयरों जितने ग्लैमरस न लगे, पर पोर्टफोलियो में स्थिरता लाने के लिए इनकी भूमिका काफी अहम हो सकती है। हाँ, तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि ये बॉन्ड आखिर है क्या चीज और शेयरों से अलग कैसे है ये। देखिए, आसान शब्दों में समझें तो जब कोई इन्वेस्टर मतलब निवेशक किसी कंपनी या सरकार को पैसा उधार देता है, तो वो बेसिकली बॉन्ड खरीद रहा होता है। अच्छा, उधार। हाँ, ये एक तरह का लोन अग्रीमेंट है, मतलब ऋण पत्र। इसके बदले में निवेशक को एक तय ब्याज मिलता है, जिसे कूपन कहते हैं अक्सर। कूपन, ओके। हाँ, और जब टाइम पूरा हो जाता है, मतलब मैच्योरिटी, तो असली पैसा वापस मिल जाता है। तो फर्क ये है कि शेयर खरीदने पर आप कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं, मालिक बनते हैं, जबकि बॉन्ड खरीदने पर आप लेनदार बनते हैं, मतलब आपने पैसा उधार दिया है। अच्छा, ये बड़ा फर्क है, मालिक नहीं लेनदार। लेनदार है ना? बिल्कुल बिल्कुल, लेंडर। और क्या ये सब एक जैसे होते हैं या अलग अलग तरह की भी होते हैं? नहीं, कई तरह के होते हैं। मेनली दो तरह के पॉपुलर है। एक तो सरकारी बॉन्ड, जिन्हें G-SEC भी कहते हैं। G-SEC, हाँ सुना है। ये सरकार जारी करती है, और क्योंकि इनके पीछे सरकार की गारंटी होती है, तो इन्हें सबसे सेफ माना जाता है। ओके, सबसे सुरक्षित। हाँ। फिर आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। ठीक है। ये प्राइवेट कंपनियां जारी करती हैं। इनमें सरकारी बॉन्ड के मुकाबले कह सकते हैं रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? मतलब कंपनी पैसा ना दे पाए, ऐसा डर? हाँ बिल्कुल, वो डिफॉल्ट का रिस्क रहता है, लेकिन इसी वजह से इनमें ब्याज यानी रिटर्न वो भी ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है। अच्छा, और स्रोतों में कुछ टैक्स फ्री बॉन्ड्स का भी जिक्र था, जैसे NHAI या REC के। वो क्या चीज थी? हाँ, वो एक खास कैटेगरी थी बॉन्ड्स की। कुछ सरकारी कंपनियां ही निकालती थी इन्हें। जैसा स्रोत बता रहे हैं, 2013-15 के आसपास इन्होंने लगभग 7-8% तक टैक्स फ्री रिटर्न दिया था। टैक्स फ्री 7-8%? हाँ, टैक्स फ्री। अब ये सुनने में शायद आज कम लगे, लेकिन उस जमाने में सोचिए, जो लोग हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में थे, 30% वाले, उनके लिए टैक्स के बाद लगभग 10 से 11.5% के टैक्सेबल रिटर्न के बराबर था। अरे वाह! और वो भी काफी सुरक्षित निवेश से। ये बहुत आकर्षक था उस समय। सही बात है। ये टैक्स फ्री वाला एंगल तो काफी दिलचस्प है। तो ये तो हुए फायदे, मतलब एक निश्चित इनकम, सेफ्टी, टैक्स की बचत भी। लेकिन क्या इनमें कोई जोखिम, कोई नुकसान भी है? मतलब सब अच्छा ही अच्छा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, रिस्क तो हर निवेश में होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में जैसा मैंने कहा, डिफॉल्ट रिस्क है, कंपनी पैसा न लौटा पाए। दूसरा बड़ा रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। मतलब अगर बाजार में ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, तो आपके पास जो पुराने कम ब्याज वाले बॉन्ड्स हैं, उनकी मार्केट वैल्यू कम हो सकती है। लोग नए ज्यादा ब्याज वाले बॉन्ड्स लेना चाहेंगे ना। हाँ, सही बात है। और तीसरा है महंगाई का असर, इन्फ्लेशन। मान लीजिए आपके बॉन्ड पर 7% ब्याज मिल रहा है, लेकिन महंगाई 8% है, तो असल में तो आपका पैसा वैल्यू खो रहा है ना? बिल्कुल, रियल रिटर्न नेगेटिव हो गया। हाँ, तो सुरक्षा है, पर आंख बंद करके निवेश नहीं करना चाहिए। रिसर्च जरूरी है। सही कहा। सुरक्षा का मतलब एकदम रिस्क फ्री होना नहीं है। अच्छा, अगर किसी को बॉन्ड खरीदना हो तो प्रोसेस क्या है? क्या ये आम निवेशकों के लिए आसान है खरीदना? हाँ, अब तो काफी आसान हो गया है। पहले थोड़ा मुश्किल था, पर अब जैसे NSE या BSE हैं, उनके ऐप या वेबसाइट से खरीद सकते हैं, या फिर जैसे ज़ीरोधा, ग्रो और भी कई ऑनलाइन ब्रोकर हैं, उनके प्लेटफॉर्म से भी बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। काफी आसान है अब। अच्छा। और खरीदने वाले व्यक्ति खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, पेंशन फंड, बीमा कंपनियां, यहाँ तक कि NRI भी खरीद सकते हैं। और कम से कम कितना पैसा लगाना होता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट? वो बॉन्ड पे डिपेंड करता है। कुछ बॉन्ड 1000 के भी होते हैं, कुछ 10,000 के या उससे ज्यादा के भी हो सकते हैं। ओके, तो ये सारी बातें जानने के बाद अगर संक्षिप्त में कहें, तो बॉन्ड किन निवेशकों के लिए ज्यादा सही बैठते हैं? देखिए, बॉन्ड उन निवेशकों के लिए बहुत अच्छे हैं जो अपने पैसे पे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, एक रेगुलर इनकम चाहते हैं और शेयर बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं। स्टेबिलिटी। हाँ, स्टेबिलिटी। खासकर रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए, या जिनका लक्ष्य कैपिटल को बचाए रखना है,
उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर किसी को हाई रिटर्न चाहिए, मतलब जल्दी पैसा बनाना है और वो रिस्क लेने को तैयार है, तो शायद इक्विटी या शेयर मार्केट उनके लिए बेहतर हो सकता है। आखिरकार ये निवेशक की अपनी जरूरत, उसका लक्ष्य और वो कितना जोखिम उठा सकता है, इस पर ही निर्भर करता है। बिल्कुल सही। तो ये थी बॉन्ड पर हमारी आज की चर्चा, जो उपलब्ध स्रोतों से मिली जानकारी पर आधारित थी। उम्मीद है इससे बॉन्ड को बेहतर समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जरूर। आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तो क्या ऐसे में जो पुराने बॉन्ड हैं जिन पर कम ब्याज मिलता था, क्या वो अब उतने आकर्षक नहीं रहे, या फिर पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन और स्थिरता लाने के लिए उनकी अहमियत अब भी उतनी ही है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर बाजार के बारे में एक और नए विषय के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।